कई बार भूल रहे अंदर पाप हो जावे, उन्हों भी प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो। और जो लोग जान बूझन पाप कर लिया है, मैं तो कहूं यानी भगवान ही बचाए। जो व्यक्ति अनजान में पाप कर देवे तो भगवान भी उन्हें माफ कर दिया करे, लेकिन जो जान बूझन पाप करे, जान बूझन जीवों की हत्या करे, जान बूझन जो कत्ल खानों के अंदर गायों ने काटे, तो जाने भगवान ही बचाए, जाने कहीं हालत गई राम जी जाने। आज अपने ही भारत देश के अंदर, इस भारत देश के अंदर हजारों गायें कटी जा रही है, हजारों गायों की दुर्दशा हो रही है। अरे देखो तो सही, ये हमारा देश, ऋषियों का देश, ये भारत देश, हमारी यह भारतीय संस्कृति, कितना सुंदर देश, और इस देश के अंदर आज गायों की ऐसी दुर्दशा हो रही है। इस देश के अंदर आज ऐसे भी कई दुष्ट प्रकृति के लोग हैं जो इस देश की जड़ें उखाड़ने में लगे हैं। चने का पौधा है, यदि आप इस चने के पौधे में जो चने आ रहे हैं उसको खाओगे तो कोई उसकी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि चने के पौधे में से जितने चने आ रहे हैं, जितने खाते रहोगे उतने ही फल और आते रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन यदि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो चने के पौधे को ही उखाड़ कर खाना शुरू हो जाते हैं, तो उसके अंदर जो फल हैं वो खा लिए, उसके बाद खत्म हो गए, उसके बाद यदि आप फल प्राप्त करना चाहेंगे उस पौधे से प्राप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार कई लोग इस देश की जड़ें ही उखाड़ने में लगे हैं, इस पूरे देश को ही खत्म करने में लगे हैं। और जब तक इस देश के अंदर गायें काटी जाएगी, कत्ल खाने के अंदर गायें काटी जाएगी, तब तक ये देश भी बच नहीं सकता। क्योंकि देश को बचाना है तो हमें हमारे गौधन को बचाना होगा। हैदराबाद के अंदर देखिए, आज हैदराबाद के अंदर एक दिन में कई हजारों लाखों गायें काटी जाती है, और उस कत्ल खाने के अंदर सरकार के द्वारा लाइसेंस ले रखा है कि नकारे पशु, बूढ़े पशु यहाँ इस कत्ल खाने के अंदर काटे जाएंगे, और वहाँ नकारे पशु काटे जाते हैं। जब बूढ़े पशुओं की बात आती है तो हमें एक दिन हमारे बूढ़े माता पिता भी खटकेंगे। अरे बूढ़े इतने बेकार नहीं होते कि हम हमारे बूढ़े माता पिताओं का ही तिरस्कार करने लग जाए, नहीं। अरे जो भी है पशुधन को हम यदि बचाएंगे तो ही हमारा ये देश बचेगा। हमें यदि हमारा जीवन बचाना है, हमें हमारे देश को बचाना है। आज इस देश के अंदर पानी खत्म होता जा रहा है, और जो पानी बचा है वो भी जहर होता जा रहा है, क्योंकि जिस जगह, जिस शहर के अंदर गायें काटी जाती है, जहाँ कत्ल खाने हैं और हजारों की संख्या में रोज जहाँ गायें काटी जाती है, उस गाय की जमीन ने अभिश्राप दे दिया है कि वहाँ का पानी ही खारा हो जाएगा, जहर प्रदूषित पानी हो जाएगा। तो धीरे 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 इन गायों, ये गायें कट रही है, पशुधन कट रहा है, गौधन कट रहा है, तो उसके कारण कितनी ही विकट परिस्थितियां हमें झेलनी होगी। अरे स्वामी परम पूज्य श्री रामचंद्रदास जी महाराज कहते थे कि जब अभी तो तुम ट्रैक्टरों से काम चलाते हो, हल करते हो और धान वगैरह प्राप्त कर लेते हो, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब डीजल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ये ट्रैक्टर आप देखते रहोगे, आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हो। उस समय हमारे बैल काम आएंगे, लेकिन जब तक ये बैल यदि कट जाएंगे तो हम क्या खेती करेंगे? अरे हम क्या धान प्राप्त करेंगे? हम क्या अनाज प्राप्त करेंगे? क्या उस समय तुम पैसों को बढ़ाओगे? क्या उस समय तुम नोटों को खाओगे? उससे अपना पेट भरोगे? अरे कितना भी हो जाए, कितना भी व्यक्ति बिजनेस क्यों ना कर ले, कितना भी बड़ा व्यापारी क्यों ना बन जाए, लेकिन पेट भरने के लिए उसे भी अनाज ही खाना होगा। तो हमें हमारे बैलों को बचाना होगा, हमें हमारी गायों को बचाना होगा, इस गौधन को बचाना होगा। अरे हमने कितनी ही पीड़ा सही, हम कितने दिन गुलाम बने रह गए। अरे आज भारत स्वतंत्र होते हुए भी, स्वतंत्र होते हुए भी, आजाद होते हुए भी भारत गुलामी की ओर जा रहा है। मेकाले ने कहा था जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लोगों ने कहा अरे भारत तो स्वतंत्र हो गया। मेकाले ने कहा चिंता मत करो, मैं भारतवासियों को, इन लोगों को ऐसी पढ़ाई करा के जाऊंगा कि ये भारत आजाद होने के बाद में भी, स्वतंत्र होने के बाद में भी ज्यादा दिन स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। एक न एक दिन ये गुलामी झेलेगा ही झेलेगा, गुलाम हो ही जाएगा। और वही आज हालत हमारी हो रही है। ये देश धीरे धीरे गुलामी की ओर जा रहा है। कितनी ही पीड़ा हमने सही, अरे अब तो कम से कम उस पीड़ा से मुक्त हो, कम से कम अब तो जागृति लाओ। लोग तो सरकार पर भरोसा करते हैं, लोग नेताओं पर भरोसा करते हैं। अरे ये नेता कुछ भी नहीं करने वाले हैं। नेता तो आपको 2-4 गोलियां दे करके सुलाना चाहेंगे, नशे की गोलियां दे करके सुलाना चाहेंगे, क्योंकि जब तक लोग सोते रहेंगे तब तक ही ये अपनी गद्दी पर बैठ सकते हैं, राज्य कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोगों को आगे आना होगा।
नेताओं के भरोसे बैठे रहे तो नेता तो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, परमार्थ की भावना इनके मन में होती ही नहीं है। भारत के नेता ही ऐसे हैं। लेकिन अब हमें कदम आगे बढ़ाने होंगे, हमें ही आगे आना होगा। अरे कई लोग कहते हैं महाराज आपको क्या मतलब, आप क्यों गायों की बातें करते हो, आप क्यों ऐसी चर्चा करते हो। हम कहते हैं भाई हमको तो चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया है तुम लोगों ने। यदि तुम लोग जागृत होते, अपने कदम पहले से आगे बढ़ाए रहते तो हमको भी आगे आने की जरूरत नहीं होती, हम हमारी भजन साधना करते। लेकिन तुम लोग ही सोते रहे तो तुम लोगों को और कौन जगाएगा, हमें ही आगे आना पड़ेगा। ऐसे दिव्य संत आगे आते हैं तब ही हम लोग जागृत होते हैं। केवल अपने को अंदर जागृति की जरूरत है, हम लोग सचेत तो हैं ही, एक चिंगारी की जरूरत है। यदि चिंगारी लग गई तो वो क्रांति हमारे अंदर जरूर आएगी और उस पीड़ा से हम मुक्त हो जाएंगे। किसी कवि ने लिखा है, हो गई पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से अब कोई नई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत अब बदलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, लेकिन हो कहीं तो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अब क्रांति रूपी आग हमारे हृदय के अंदर जलेगी तो ही हम गोधन को बचा पाएंगे, तो ही हम पशुधन को बचा पाएंगे। आज ये विकट परिस्थितियां आई है सज्जनों, आज तक तो पशु तक सीमित है कि ये विकट परिस्थितियां बेचारे पशु झेल रहे हैं, गायें झेल रही है, ये दुख गायों को हो रहा है, तकलीफ सारी गायें सह रही है। लेकिन वही सारा दुख एक अवस्था ऐसी आएगी हमारे ऊपर आएगा, ऐसी कठिन परिस्थिति आ जाएगी तब हम जी ही नहीं पाएंगे और एक एक दाने के, एक एक अनाज के दाने के लिए हम लोग तरसेंगे। तब हमें संतों की बातें याद आएगी, तब हमें शास्त्रों की बातें याद आएगी और तब हमें गौ माता के प्रति प्यार उमड़ेगा। इसलिए पहले ही सचेत हो जाओ, पहले ही जागृत हो जाओ और इस गौधन को बचाओ, इस पशुधन को बचाओ, इस देश को बचाओ, अपने जीवन को पावन करें, अपने जीवन को पवित्र करें। जो तन मन और धन से, तीनों से